हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो हम लोग पढ़ रहे थे द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो पिछला वीडियो में हम लोग मोलारिटी और मोलालिटी के बारे में पढ़ लिए थे और उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परसेंट कंसंट्रेशन के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। तो टॉपिक है परसेंट कंसंट्रेशन या परसेंटेज कंसंट्रेशन। तो परसेंट कंसंट्रेशन में हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट या मास परसेंटेज, परसेंटेज डब्ल्यू बाय भी मास वॉल्यूम परसेंटेज, और परसेंटेज भी बाय भी वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं इसको। तो सबसे पहला है परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू और मास परसेंट या मास परसेंटेज। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व रहता है उसी को क्या बोल देंगे? परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हो गया परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसका मीनिंग हम लोग समझते हैं। ये सब न्यूमेरिकल में जब सॉल्यूशन में बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, परसेंटेज भी बाय भी, परसेंटेज डब्ल्यू बाय भी क्वेश्चन का एक छोटा छोटा पार्ट रहेगा। तो इसका मीनिंग समझना बहुत ही ज़रूरी है, तब न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर। जैसे है, मान लेते हैं कि 10% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू है। तो इसका मीनिंग समझते हैं। तो 10% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू का मीनिंग हो गया कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब जैसे रहता कि यहाँ पर 30% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर कि जैसे 10% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू है या 30% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू बाय डब्ल्यू नहीं देके एक और लैंग्वेज यहाँ यूज करता है। देखिए क्या, 30% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू के जगह पर लिख देगा 30% बाय वेट, 30% बाय वेट। तो इसका भी मीनिंग यही हो गया। 30% बाय वेट का भी मीनिंग हो गया 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ 10% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू के जगह पर लिख देता क्या? 10% बाय वेट, 10% बाय वेट। तो 10% बाय वेट का मीनिंग भी हो गया 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो दोनों चीज़ को अच्छे से समझना है। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं परसेंटेज भी बाय भी या वॉल्यूम परसेंट। सेकेंड है परसेंटेज भी बाय भी और वॉल्यूम परसेंट। तो ये भी उसी तरह डिफाइन होगा जिस तरह परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू था, उसी तरह परसेंटेज भी बाय भी है। तो परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू में क्या था? नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ परसेंटेज भी बाय भी क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml of solution.
फिर फॉर्मूला इसका लिखते हैं परसेंटेज V बाय V, तो क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अब बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये हो गया इसका फॉर्मूला। सेम है दोनों। अब जैसे यहाँ भी देख लेते हैं 10% V बाय V, या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं 10% बाय वॉल्यूम। जिस तरह W बाय W में था, परसेंटेज W बाय W में था परसेंटेज बाय वेट, उसी तरह परसेंटेज V बाय V में क्या आ जाएगा परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो इसका मीनिंग क्या हो गया 10 ml ऑफ सॉल्यूट, ध्यान से समझना है, 10 ml ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। अब जैसे यहीं पर रहता 20% V बाय V और 20% बाय वॉल्यूम, तो इसका भी मीनिंग वही है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा 20 ml ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मीनिंग अच्छे से आप लोग समझ गए। अब कहीं दे दिया 25% V बाय V, इसका मीनिंग क्या 25 ml ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 50% V बाय V हो गया, तो 50 ml ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। अब अगला देखते हैं हम लोग परसेंटेज W बाय V। थर्ड है परसेंटेज W बाय V और मास वॉल्यूम परसेंट। तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या साथ ही साथ राइट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए परसेंटेज V बाय V था, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब यहाँ है परसेंटेज W बाय V, तो यहाँ पर बोल सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इसको देखिए डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूट का जितना मास 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में डिजॉल्व रहेगा वही हो जाएगा परसेंटेज W बाय V। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। परसेंटेज W बाय V इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है। अब जैसे इसका मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे 10% W बाय V, तो इसका मीनिंग क्या हो गया 10% W बाय V है, इसका मीनिंग हो गया 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब यहीं पर रहता है, अगर मान लेते हैं 50% W बाय V, तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तीनों परसेंटेज W बाय W, परसेंटेज W बाय V और परसेंटेज V बाय V, ये तीनों ध्यान में रखना है, क्योंकि सॉल्यूशन का जब न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा तो ये तीनों का बहुत ही ज़रूरी पड़ेगा न्यूमेरिकल बनाने में। ठीक है, अब एक एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं तीनों पे। तो देखिए तीनों से न्यूमेरिकल जो है परसेंटेज W बाय W से, परसेंटेज V बाय V से और परसेंटेज W बाय V से, तीनों से एक एक न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने है। ठीक है, ये परसेंटेज W बाय W पे है, ये परसेंटेज V बाय V पे है, ये परसेंटेज W बाय V पे है। ठीक है, तो तीनों को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है क्वेश्चन है फाइंड
परसेंटेज W/W इफ 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज W/W निकालने बोला है, तो जहाँ भी आप लोगों को न्यूमेरिकल देगा सॉल्व करने, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो फार्मूला जानते हैं वो पहले आप लोगों को नोटबुक पर लिख लेना है। फार्मूला अगर दिमाग में है तो वहाँ से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज W/W निकालने बोला है, सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। तो परसेंटेज W/W का फार्मूला है, परसेंटेज W/W इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो अब देखिए परसेंटेज W/W निकालेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 20, अब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 इंटू क्या कर देंगे 100। तो यहाँ पर तो कितना हो गया, कट जाएगा 4, तो यहाँ परसेंटेज W/W कितना हो गया 4 आंसर। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट दिया था, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया था, तो यहाँ फार्मूला में हम लोग रख दिए, आंसर निकल गया। अब क्वेश्चन में अगर कुछ चेंज कर देगा, जैसे यहीं बोल देगा क्वेश्चन में कि फाइंड परसेंट W/W 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो जब सॉल्वेंट दे देगा तो हम लोग को फार्मूला में क्या चाहिए था सॉल्यूशन, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ के यहाँ पर लिखना होगा। अगर यहाँ सॉल्वेंट रहता तो सॉल्यूशन है कितना रहता 500 प्लस 20, 520। ठीक है, तो फार्मूला को अच्छे से दिमाग में रखना है और सॉल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फाइंड परसेंटेज V/V इफ 50 ml ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, परसेंटेज V/V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है 50, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 इंटू 100। तो यहाँ पर परसेंटेज V/V कितना हो गया 10। ठीक है, या फिर 10% V/V। ठीक, अब परसेंटेज W/W जैसे यहाँ भी चेंज कर देता, बोलता डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन में क्या करते हैं हम लोग सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को जोड़ देते, तो यहाँ 550 हो जाता। ठीक है, तो चेंज कुछ करेगा तो हर तरह से क्वेश्चन को सोचना है कि फॉर्मूला लिखने के बाद ध्यान देना है क्वेश्चन में कि क्या दिया है, सॉल्यूट और सॉल्यूशन दिया है या फिर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दिया है। तो अगर यदि सॉल्वेंट दिया है तो यहाँ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के जगह पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ के लिखना है। अगर यदि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है तो डायरेक्ट लिख देना है। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला है फाइंड परसेंटेज W/V इफ 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 600 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, परसेंटेज W/V इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 600 इंटू 100। तो परसेंटेज W/V कितना हो जाएगा 5/3। ठीक है, तो जहाँ भी परसेंटेज W/W, W/V या V/V से क्वेश्चन पूछे तो इस तरह सॉल्व करना है।